सबसे पहले जो मैंने वेबसाइट ज्वाइन की थी वो लास्ट में क्या बताया कि 1 या 1.5 जो बचता है वो कंपनी को जाता है। इसमें क्या है, जब मैंने काम शुरू किया तो 550 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है वो मतलब हमारे न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब लोग चाहते हैं कि हम बस ऑनलाइन पैसा कमा लें और घर बैठे पैसा कमा लें। तो आज हमने ऐसे ही गेस्ट बुलाया है। तो आज हमारे साथ हैं बिलाल भाई और अदील भाई। तो बिलाल भाई जो हमारे वो यूट्यूब पे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करते हैं और फाइवर पे भी काम करते हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि मतलब इन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया और कैसे करा। तो बिलाल भाई, आपने स्टार्ट मतलब कहाँ से लिया? तो सबसे पहले जो है ना, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, मैट्रिक तक कर ली, क्योंकि उससे पहले जो समझो ऑनलाइन अर्निंग में आना सारा इंग्लिश ही है, या तो फिर आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद जो ये शौक तो मुझे शुरू से ही था। मैं जो है ना, जब मोबाइल अपना उठाता था तो मैं किसी गेम वगैरह में नहीं जाता था। मैं सबसे पहले यही ऑनलाइन अर्निंग का टॉपिक ही सर्च करके देखता रहता था। पहले तो पढ़ने में, देखने में, फर्स्ट ऑफ ऑल जब बंदे का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो कुछ समझ नहीं आता, फिर देखते ही देखते बंदा कुछ सीखता है। तो इसी तरीके से मैंने सीखा। सीखने के बाद कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, उनको मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो आज जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग। हकीकत बात है। आप अच्छा बिलाल भाई बताएंगे आपने शुरुआत कहाँ से करी, कौन सी वेबसाइट कोई? यार वैसे तो काफ़ी सारी वेबसाइट है, लेकिन सब में डर होता है कि यार स्कैम ना कर जाए, बंद ना हो जाए। तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वेबसाइट जो है कौन सी काफ़ी टाइम से चल रही है, कैसी है, क्या उसमें वर्क हो रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने वेबसाइट ज्वाइन की थी वो मुझे याद है, आई थिंक आज से 3 साल पहले मैंने ज्वाइन की थी। फोर्सेज नाम से एक वेबसाइट है, जिसके बारे में अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो वो बताया जाता है कि ये वाकई डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और इस पर जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। हाँ, इसका सबसे पहला प्रोसीजर यही है कि इसको जो है ना आप खुद, अब जैसे मैं बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ, तो मैं खुद अपने आप से ज्वाइन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको वो एक बंदा चाहिए होगा जो इसको पहले से जिसने ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि उसका लिंक चाहिए होगा आपको। ठीक है। तो इसमें जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं या ट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, तो हमें कुछ रजिस्ट्रेशन या एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो हमें जो है ना फिर वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मिल जाता है। तो वहाँ पर भी ऐसा है, यूँ समझें कि क्रिप्टो करेंसी का एक नेटवर्क है, बस्ट BUSD या डॉलर हम कह लें। तो वहाँ पर आपको $10 पे करने पड़ते हैं। 10 बस्ट, हम डॉलर में ही बात कर लेते हैं, वो भी डॉलर ही है। तो $10 जो है हमें पे करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है हमें एक लिंक मिल जाता है और हमें वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाता है। ये यूँ समझिए आपने एक दफ़ा फीस पे कर ली, अब आपको कोई महाना नहीं देना, कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देने। ये आपकी जो वेबसाइट है, जब तक वेबसाइट है तब तक आप इस पर काम कर सकते हो। एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको जो लिंक दिया जाए, वो लिंक और आपको जो पासवर्ड है वो आपको भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई और मसला हो जाता है तो उसकी अलग से फीस पे करके जो है ना आप उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हो। मतलब पहले इसमें $10 की इन्वेस्टमेंट कर दी, $10 की इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, आपको लिंक दे दिया। अब जो लिंक है ना, उस लिंक को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, लोगों को बताना है। मतलब एक किस्म की नेटवर्क मार्केटिंग आपने करनी है। अभी आप कैसे करना चाहें, किस तरह आप करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। ज़बरदस्ती करवाते हैं या किसी को समझाते हैं, किसी को अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, उसको मुतमईन करते हैं। तो यही तरीका है। तो मैंने तो ये देखा है कि भाई किसी को मिसगाइड ना किया जाए, जो इसकी हकीकत है वही बताई जाए कि भाई आपने यहाँ मेहनत करनी है, पहले पैसे देने हैं, फिर आपको ये लिंक दिया जाएगा, आपने अपने दोस्तों से भी जो है ना वो पैसे लेने हैं। अब पैसे जो लेने हैं, अब मिसाल के तौर पे आप मेरे अपलाइनर हो, ठीक है जी, आप अपलाइनर हो, मैंने आपके लिंक से जो है वो ज्वाइन कर लिया, मैंने $10 पे किए, तो $10 में से जो है ना $5 आपको मिल गया, आप मेरे अपलाइनर हो, $5 आपको मिल गया। $5 लोग कहते हैं कंपनी के पास चलेगा, कंपनी के पास नहीं जाते। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने ज्वाइन की, मेरे बाद आपने ज्वाइन की, इसके बाद फिर आपने ज्वाइन की, फिर किसी और ने या किसी और ने ज्वाइन कर ली, टोटल 5 बंदे हो गए। ठीक है, 5 लेवल तक या 3 लेवल तक हम डिस्कस कर लेते हैं अर्निंग है। अब मैंने ज्वाइन की थी, फिर इसने ज्वाइन की थी, फिर आपने ज्वाइन की थी। अब आपने किसी और को ज्वाइन करवाया, $10 उसने इन्वेस्टमेंट की, सीधा सीधा आप उसके अपलाइनर हो, आपको $5 मिल गए, बाकी बचे 5। $5 में से जो है $2.5 इसको मिल गए, ठीक है, $1 मुझे मिल गया, 3 लेवल तक अर्निंग हो गई। ठीक है, अब जो बाकी कितना बचा, आई थिंक 1 या 1.5 बचता है, वो जाता है कंपनी के पास। तो इसी तरीके से जब आगे ज्वाइनिंग होती रहती है तो तीसरे लेवल पर, फिर चौथे लेवल पर कम, यूँ समझे कि 0.10 या 0.50% कमीशन मिलता रहता है। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे, शुरू में तो आपको लग रहा है कि यार आपने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आगे जो है पता नहीं बंदे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आप आज 1 साल या 2 साल मेहनत करके 10 या 15 बंदे ज्वाइन करवा लेते हो तो आगे आपको कितनी अर्निंग होनी है। आगे आप काम करो ना करो,
अगर वो बंदा एक्टिव मेंबर है, वो आगे काम कर रहा है, वो आगे 10 बंदे 15 बंदे ले आता है, फिर वो आगे 10-15 बंदे ले आते हैं, तो सोचो आपको कितनी अर्निंग हो जानी है। तो ये सब है इसके अंदर। अच्छा बिलाल भाई, आप एक बात बताएंगे यार, जी। यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस आती हैं जिनमें लिखा होता है कि ये भी रियल है, ये भी रियल है। हम्म। अब कोई नया बंदा होता है, उसको तो नहीं पता होता ये रियल है फेक है। अब इसकी निशानदेही बंदा किस तरीके से करे, कि कैसे पता चलेगा? बंदा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कैसे मालूम करे कि ये फेक है या रियल है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल ही सिंपल है। देखो, कोई बंदा आपको बगैर प्रॉफिट के पैसे तो नहीं देता। हर बंदा जो है वो कमाने के लिए बैठा है। यहाँ मैंने फोर्सेज की बात की तो वो भी कमाने के लिए बैठे हैं। मैंने लास्ट में क्या बताया कि 1 या 1.5 जो बचता है वो कंपनी को जाता है। तो अब इसी तरह से काफ़ी वेबसाइट जो है वो गर्दिश कर रही हैं यूट्यूब पर काफ़ी जगह। तो कर दो, हम बदले में आपको इतना प्रॉफिट दे देंगे। वो भी प्रॉफिट है, साथ में लॉस भी है। अब लॉस कैसे है मैं आपको बताऊं। जब से क्रिप्टो करेंसी आई है ना, हकीकत बता रहा हूँ आज ऐसा होता क्या है। जब से क्रिप्टो करेंसी आई है ना, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, या मिडिल क्लास फैमिली मेरी ही बात कर लो, जिनको क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग वगैरह या उसके टोकन्स वगैरह का नहीं पता। ठीक है, वो क्या करते हैं, यही समझते हैं कि हम शेयर्स खरीद लेते हैं, उसके बाद जो हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का उनको नहीं पता। तो जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं या फिर अपना कोई एक स्टोर बना लेते हैं कि भाई आप हमें पैसे दो, बदले में हम आपको प्रॉफिट देंगे। तो प्रॉफिट किस सूरत में दिया जाता है, आपने पैसे दिए, उनके पास एक रकम हो गई इकट्ठी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे किए ट्रेडिंग, किस पे, टोकन्स पे ट्रेडिंग किए या फिर पैसे लगा के छोड़ दिए, कल को डॉलर बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो उसका प्रॉफिट जो है ना वो भी इस तरह से तकसीम किया जाता है कि 70% वो खुद रख लेते हैं, 30% आपको प्रॉफिट दे दिया उन्होंने। तो यूं हो गया आपको जो है वो प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको पता है ना, यहाँ पर जहाँ पर मेहनत हो रही होती है तो वहाँ पर फिर कुछ फ्रॉड भी हो जाता है। तो ये कुछ बंदों ने वेबसाइटें बनाकर जो है इस तरीके से लोगों को प्रॉफिट देना शुरू किया। लेकिन आजकल के लोगों ने क्या कर लिया, कुछ पैसे दे के लोकल FBR सर्टिफिकेट बनवा के या कुछ जो भी हो करवा के लूटना शुरू कर दिया। वो क्या करते हैं, जब प्रॉफिट उनके पास आ जाता है, एक मार्जिन रकम उनके पास जमा हो जाती है लोगों की, जिसमें लोग ये समझते हैं कि यार मैंने 1000 लगा दिए, फायर कर देते हैं और जो है ना स्कैम करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आजकल के लोगों को समझना चाहिए कि जो रियल बंदा होता है ना वो अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छुपाता। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैंने आइडेंटिटी नहीं छुपाई, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही काम कर रहा हूँ। इतने साल से सिस्टम चल रहा है, बाकी सिस्टम मैं तो नहीं चला रहा, मैं तो काम कर रहा हूँ। अगर भागता है तो सबको नुकसान होना है। लेकिन ये तो हम इतनी तो हमारे अंदर अकल है कि हम देख सकते हैं कि यार बंदा कैसा है। अब कल एक वेबसाइट लॉन्च हुई है, आज उस पर 50,000 की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने वेबसाइट को बनाने में या उस चीज़ को परचेज करने में 20,000 लगाए थे, तो एक दिन में उसको 30,000 रुपये मिल गए। वो आपको क्या प्रॉफिट देगा? वो तो भाग जाएगा, उसको 30,000 मिल गए। जहाँ पे उसने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कराई, आप उसको कैसे पकड़ोगे? एक और हकीकत बात बताता चलूँ, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में इस तरह की वेबसाइट काम करती हैं वो काम करती हैं व्हाट्सएप पर, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पर। यहाँ ग्रुप है, वहाँ ग्रुप है। तो एक चीज़ नोट करना, जो वेबसाइट बनती है ना उसका जो नंबर होता है व्हाट्सएप का वो फेक नंबर होता है। फेक नंबर कैसे होता है? +92 नहीं होता, पाकिस्तानी नंबर नहीं होता, किसी दूसरी कंट्री का नंबर। आजकल काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं, मैं सारे यहाँ बताना तो नहीं चाह रहा। ठीक है, तो इस तरह से वो नंबर ले लेते हैं। तो हमारी पाकिस्तानी अवाम ये भी नहीं सोचती कि यार इसने तो कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं बताई, इसका तो नंबर भी अपना नहीं है, नंबर भी वो नहीं है जिस पर हम कॉल भी नहीं कर सकते, नंबर भी वो है व्हाट्सएप पर ही रब्ता कर सकते हैं। तो फिर भी वहाँ आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, आप समझते हो कि बस यही है ना कि पाकिस्तानी यही समझते हैं कि यार बगैर मेहनत के प्रॉफिट आ रहा है तो हमने क्या करना है। हाँ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। मेहनत करो, बाहर भी जाके मेहनत करते हो, वही मेहनत घर बैठे कर लो, घर के भी हो गए, कहीं घर से बाहर नहीं, धूप में नहीं जाना, मेहनत नहीं करनी, मजदूरी नहीं करनी, घर पे बैठ के मेहनत कर लो थोड़ी सी, तो अच्छा खासा कमा सकते हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा रहा हूँ, इतना काबिल हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया ना। तो यही चीज़ है, मैं भी घर पे मेहनत कर रहा हूँ, यही चीज़ है सारी। आप 2-4 ऐसी वेबसाइट मेंशंस कर दें कि जिनके बारे में आप सही डिटेल से बता पाएं, तो हम बता दें। यार सबसे पहले तो एक फोर्सेज, मैं फोर्सेज को रेकमेंड करूंगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से 3 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। आप खुद भी मतलब कमा रहे हो उससे पहले? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने चैनल बनाया यूट्यूब पे? हाँ जाहिर सी बात है, मेरा अपना चैनल है जिसपे मैं फोर्सेज के बारे में बताता रहता हूँ। आज मेरी इतनी कमाई हो गई, आज मैं उसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसमें आती रहती हैं, हर चीज़ हर बंदा अपडेट करता रहता है उसमें। तो अब इसमें ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन है जो आ चुके हैं। अब हर नया फंक्शन बंदे को नहीं पता होता कि यार ये क्या फंक्शन है, तो हम तो उस पर काम करते हैं, हम समझते हैं उसको क्या चीज़ है। अब जैसे बीच में फोर्सेज ने NFT लॉन्च कर दिया। NFT क्या है मतलब, बारे में बताइए। NFT मतलब यह है कि उन्होंने एक इमेजेस डाउनलोड कर दी जिसकी जो है ना आगे देखा जाए ना, NFT एक पूरा कोर्स है, आपको समझना पड़ेगा। सिंपल आपको ये बता देता हूँ कि एक पेंटिंग होती है ना, जो पेंटर उसको पेंट करता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कि यार ये कैमरा जो है ना, इसने अगर आपकी तस्वीर ले ली अच्छी से अच्छी तो उस कैमरे की वैल्यू है, जैसे आईफोन है।
तो इसी तरह की NFT की एक इमेज होती है जिसपे जो है ना, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं उस NFT को बेचकर या फिर उसकी मशहूरी कर आसान ज़बान में बता रहा हूँ, ठीक है। ये है, तो उस पर जो है इसी हिसाब से टॉपिक बनाकर मैं वीडियो बनाकर लोगों को समझाता रहता हूँ कि इसमें ये चीज़ नहीं आ गई है, इसमें आपकी अर्निंग बढ़ सकती है, कम से कम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह का मेरा चैनल है। उसके अलावा एक और अच्छी सहूलत भी आपको बता दूँ, एक दूसरी वेबसाइट का इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, EBL। सर EBL का फुल फॉर्म है इजी बिजनेस लाइफ। अब ये क्या है, अब ये टोटल पाकिस्तानी वेबसाइट है PKR करेंसी में। इसमें आपको कोई डॉलर नहीं, कोई किसी चीज़ की नहीं, पाकिस्तानी पैसे। जब मैंने इस वेबसाइट को शुरू में जब इस पर मैंने काम किया था, इस पर मैंने फोर्सेज के बाद काम किया, आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने 1 साल बाद काम किया, लेकिन वो मैं सेकंड पे ही रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोर्सेज को ही रिकमेंड करता हूँ। इसमें क्या है, जब मैंने काम शुरू किया तो 550 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती थी। अब आई थिंक 850 या फिर 900 रुपये हो चुकी है, कंफर्म नहीं है मुझे क्योंकि इस पर इतना मैं वर्क नहीं कर रहा। तो उसमें सारा काम पाकिस्तानी है। काम क्या है, बिल्कुल फोर्सेज वाला कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, आपने टीम बनानी है, ठीक है, काम सारा यही है। और बाकी पैसे जो हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, PKR में मिलेंगे। हाँ, सब कुछ। विड्रॉ भी आपको इजी पैसा जैस कैश में मिलेगा। ये उन लोगों के लिए जैसे कोई न्यू बंदा है, उसको नहीं पता इसके बाइनेंस के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, डॉलर्स के बारे में नहीं पता किस तरह ट्रेडिंग होती है, किस तरह आप उसको एक्सचेंज करते हो, तो आप EBL ज्वाइन कर लो जी। अच्छा, तो आपने ये जिन वेबसाइट्स का बताया है कि आपके चैनल पे ये वीडियोस अपलोड हुई हैं? EBL की बहुत कम है, फोर्सेज की तो आपको एक से एक वीडियो मिल जाएगी। आई थिंक 56 प्लस हो गई है मेरे चैनल पर वीडियो। इसी के साथ फिर वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका आने का, और अदील भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। जी जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।